जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज कैन एडिशन में मैं आमिर कुरैशी आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 31 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्कैन द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट प्लान टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टेट। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जो अपने सिटीजन्स के हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक हेल्थ रजिस्टर बना रहा है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये इनिशिएटिव है पूरे देश में, ऐसा करने वाला देश है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका। कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा इन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट विच प्लान्ड टू डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स अलोंग द स्टेट एंड नेशनल हाईवेज थ्रू द स्टेट। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अपने स्टेट के 800 किलोमीटर लॉन्ग स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पर हर्बल रोड्स बनाने का प्लान किया है, यानी रोड्स के आसपास में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स को उगाया जाएगा और उन्हें मेंटेन किया जाएगा। ये किया है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। ये योजना माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करेगी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगी। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के बाहर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जाते थे काम के सिलसिले में, अब कोविड-19 के चलते वो मध्य प्रदेश में वापस आ गए हैं, तो इन्हें अब वहीं रोक लिया जाएगा और उन्हें मध्य प्रदेश में ही सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा रोजगार सेतु योजना के तहत। तो ये लॉन्च की है शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने मध्य प्रदेश की ही तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे काम के सिलसिले में, अब उन्हें वहीं रिटेन करने के लिए यहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये योजना को शुरुआत किया है मुख्यमंत्री के नाम से। यह है ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उत्तराखंड से जो भी लेबरर्स उत्तराखंड के बाहर जाते थे काम की तलाश में, अब उन्हें वहीं पे रिटेन करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चालू की है, जिससे माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को वहीं पर ही काम मिल जाएगा और इस वजह से उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, नेम दी AI बेस्ड चैटबॉट विच वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट के बारे में बताना है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये किया है ऑप्शन नंबर 3 पाई के नाम से। जो भी सर्विसेज है जो NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। जैसे फास्टैग हो गया और भी तरह के इनिशिएटिव्स है NPCI के डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, उन्हें भी सिंप्लीफाई करने के लिए, इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है टिया। ये एक व्हाट्सएप वॉइस बोट है, इसे लॉन्च किया था टाटा कैपिटल ने। टाटा कैपिटल ने अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनकी ग्रीवेंसेस के लिए और छोटी छोटी सर्विसेज जो व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है उन्हें करने के लिए टिया नाम का एक व्हाट्सएप वॉइस बोट लॉन्च किया था टाटा कैपिटल ने। टाटा कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नेक्स्ट है, विच नेवल कमांड सेट्स अप अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे एट द नेवल डॉकयार्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक नेवल कमांड का नाम जिसने अपने नेवल डॉकयार्ड में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे को लॉन्च किया है, सेटअप किया है। यह है ऑप्शन नंबर 1 वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड ने अपने मुंबई बेस पर इस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे को सेटअप किया है। नेक्स्ट है, नासा हैज रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप आफ्टर विच एस्ट्रोनॉमर। इस क्वेश्चन में हमें एक
व्यक्ति का नाम बताना है, एक पर्सन का नाम बताना है जिनके नाम पर नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नामकरण किया है। इस टेलीस्कोप का उन्होंने नासा ने रीनेम कर दिया है इन एस्ट्रोनॉमर के नाम पर। ये एस्ट्रोनॉमर थी ऑप्शन नंबर 3 नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी नासा की पहली एग्जीक्यूटिव थी। नैन्सी का 2008 में देहांत हो गया था, सॉरी 2018 में। नेक्स्ट है द टीम ऑफ रिसर्चर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैव आइडेंटिफाइड अ जीनोम विच पॉसिबली इंक्रीज यील्ड इन विच क्रॉप। एक टीम थी, वेरियस इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स उस टीम में शामिल थे। इस टीम ने एक जीनोम फाइंड आउट किया एक क्रॉप का, हमें बता, और पॉसिबली ये जीनोम उस क्रॉप के यील्ड को यानी उस क्रॉप की पैदावार को बढ़ा देगा। हमें बताना है कि ये कौन सी क्रॉप थी। ये क्रॉप थी ऑप्शन नंबर 2 राइस। ठीक है, और ये जो भी रिसर्च इन्होंने कंडक्ट किया है वो द प्लांट जर्नल में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है अजीत जोगी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिसेंटली अजीत जोगी जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है वो किस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ये थे ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट सीएम है अभी भूपेश बाघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2020 ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है यूएन पीस कीपर्स इंटरनेशनल डे 2020 कब ऑब्जर्व किया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया था ऑप्शन नंबर 1 मई 29 को। मई 29 1948 में पहला यूएन मिशन एस्टेब्लिश किया गया था। इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हर साल 29 मई को यूएन पीस कीपर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 29 मई को इंडिया की मेजर सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को पाने वाली सुमन पहली इंडियन ऑफिसर बनी है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मई 28 फॉर द ईयर 2020। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 28 मई को। हमें बताना है कि ईयर 2020 की थीम क्या थी, यानी इस साल की थीम क्या थी, हमें ये बताना है। इस साल की थीम थी ऑप्शन नंबर 1 पीरियड्स इन पैंडेमिक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये इस साल की थीम थी। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ वीक लॉन्ग कैंपेन रेड डॉट चैलेंज अहेड ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑन मई 28 2020। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मई 28 को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे पर अवेयरनेस के लिए एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन लॉन्च किया था। ये वीक लॉन्ग कैंपेन का नाम था रेड डॉट चैलेंज। ये कैंपेन किसने ऑर्गेनाइज किया था, हमें ये पूछा गया है। ये ऑर्गेनाइज किया था ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया था। अगर छोटी उम्र में, टीनेज उम्र से ही अगर इस बात की अवेयरनेस हम फैलाएं तो बड़े होकर जब फीमेल्स बड़ी होंगी तो उनमें और ज़्यादा अवेयरनेस रहेंगी। तो इस तरह से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी डिसीजेस होते हैं जो काफ़ी इजीली अवॉइड किए जा सकते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। इस केयरलेस पने से जो भी डेथ्स होती हैं कम कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी सामने आया है। नेक्स्ट है अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश पंटियस सैंक्टस डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमसे एक जर्नल का नाम पूछा गया है जिसने एक स्टडी पब्लिश की थी। इस स्टडी में स्मॉल फ्रेश वाटर फिश पंटियस सैंक्टस को डिस्कवर करने की बात कही गई है। ये फिश तमिलनाडु में डिस्कवर की गई है। फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है पंटियस सैंक्टस, तमिलनाडु में डिस्कवर की गई है। और हमसे पूछा गया है कि ये किस जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। तो ये पब्लिश हुई है ऑप्शन नंबर 1 बायोसाइंस रिसर्च नाम के एक जर्नल में। तो इस क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक तो ये फिश कहाँ मिली है, तो आंसर होगा तमिलनाडु, और किस जर्नल में इस स्टडी को बताया गया है, तो आंसर होगा बायोसाइंस रिसर्च। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।